हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर्स बाय भी कुमार पर। दोस्तों, मैं हूं विजेश्वर कुमार और आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के 2021 में होने वाले परीक्षा को लेकर, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन साइंस के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग सेट 3 को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पानी से भरी एक बाल्टी को ऊर्ध्वाधर वृत्त में तीव्र चाल से घुमाया जा रहा है। उच्चतम बिंदु पर जहां पर बाल्टी उल्टी है, जल ऑप्शन है धीरे से बाहर बहेगा, एकदम बह जाएगा, नहीं बहेगा, उच्च चाल से बाहर बहेगा। तो नहीं बहेगा, चूंकि ऐसा करने से आवश्यक अभिकेंद्री बल मिलेगा। क्या मिलेगा? आवश्यक अभिकेंद्री बल, इसलिए पानी नहीं बहेगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन है चौड़ा आधार, निचली मंजिली पर अधिक आतरी, ऊपरी मंजिली पर अधिक आतरी। तो बस की संतुलन के लिए बस के संतुलन के लिए चौड़ा आधार जरूरी है, निचली मंजिली पर अधिक आतरी यह भी जरूरी है, ऊपरी मंजिली पर अधिक आतरी यह नहीं जरूरी है। ऊपरी मंजिली पर अधिक आतरी होने से बस पलट भी सकता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। 1 और 2 सत्य है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। G/4 पाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? चूँकि हम लोग जानते हैं कि T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। अब ये अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा? T² बराबर 4 पाई स्क्वायर L/G। अब हम लोग को यहाँ किसका वैल्यू प्राप्त करना है? तो G/4 पाई स्क्वायर का, यानी कि यह वैल्यू कैसे प्राप्त होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। तो क्या आएगा? G/4 पाई स्क्वायर बराबर होगा L/T²। कैसे प्राप्त हुआ? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। तो इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो किसी निम्नलिखित तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी। ऑप्शन है चालन और विकिरण, चालन और संवहन, संवहन और विकिरण, चालन संवहन विकिरण और वाष्पन। तो यहाँ मेज जो है धातु की है, तो धातु की मेज में चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन सभी होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज ऑप्शन है का स्तर पहले जितना रहेगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो क्या है कि जहाज नदी से समुद्र में आता है, यानी कि छोटे जगह से बड़े जगह में जा रहा है, बड़े जगह में जा रहा है। तो जहाज क्या होगा? थोड़ा ऊपर आएगा, यानी कि यदि छोटे जगह से बड़े जगह में जाता है ना, तो थोड़ा ऊपर आएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न। एक ताज़ा अंडा शुद्ध जल में डूब जाता है जबकि संतृप्त खारे जल में तैरता है, इसका कारण है। ऑप्शन है खारे जल का अधिक घनत्व, शुद्ध जल का अधिक घनत्व, अंडाकार कोश के भीतर द्रव पदार्थ, कि अंडाकार कोश कैल्शियम का बना है जो कि शुद्ध जल से भारी है। तो यहाँ क्या है? संतृप्त खारे जल, संतृप्त खारे जल जो है इसका घनत्व अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा, खारे जल का अधिक घनत्व। अगला प्रश्न में चलते हैं। एक समान त्वरण से गतिशील एक पिंड का वेग 2 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड
तथा 4 सेकंड में 80 मीटर पर सेकंड है। पिंड का प्रारंभिक वेग ज्ञात करें। तो जब भी यहाँ पिंड का प्रारंभिक वेग पूछा जाए तो क्या होता है, शून्य होता है। तो ऑप्शन है 0, 20, 10, 3। तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य होगा, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। एक पिंड को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर प्रेक्षित किया जाता है। इसके पृथ्वी पर टकराने में लगा समय क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर u प्लस जी टी। लेकिन पिंड क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए क्या होगा u माइनस जी टी, u माइनस जी टी। v बराबर u माइनस जी टी। अब v का मान क्या है, 0 बराबर u का मान क्या है, 100 माइनस जी का मान क्या है, तो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 गुने टी का मान क्या है, तो टी का मान मालूम नहीं है, यही तो पता करना है। तो ये 100 को हम लोग इधर भेजते हैं तो आएगा -100। क्या आएगा, -100 बराबर यहाँ क्या रहेगा, -10t, -10t। अब यहाँ से 10 से यह 100 कटेगा कितना बार में, 10 बार में, यानी कि t बराबर क्या आएगा, 10 सेकेंड। t बराबर 10 सेकेंड, t बराबर 10 सेकेंड। और अब पूछा जा रहा है इसके पृथ्वी पर टकराने में लगा समय क्या होगा, यानी कि यह पिंड ऊपर जाएगा और फिर वापस पृथ्वी पर आएगा। तो जाने में 10 सेकेंड और फिर आने में 10 सेकेंड, इसलिए टोटल हो जाएगा 20 सेकेंड, यानी कि पृथ्वी पर टकराने में लगा कुल समय 20 सेकेंड, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। अगला प्रश्न है, उड़ान भरते समय जेट वायुयान का इंजन 10 का पावर 5 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा वायुयान में 10 सेकंड में 1 किलोमीटर पर सेकंड का वेग प्रदान करता है। वायुयान का द्रव्यमान है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, F बराबर ma, F बराबर ma। यहाँ F बराबर होगा m और ये का मान होगा v माइनस u बाय टी। क्या होगा, v माइनस u बाय टी। और f का वैल्यू दिया हुआ है 10 का पावर 5। क्या दिया हुआ है, 10 का पावर 5 बराबर m गुना v का वैल्यू दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1000 मीटर होगा। क्या होगा, 1000 मीटर। और u का मान क्या होगा, 0, और बट्टा में t का मान कितना दिया हुआ है, 10। अब इस प्रकार से आएगा 10 के पावर 5 बराबर m गुने, यह 10 से काटेंगे 1000 को ने तो होगा 100, यानी कि 10 के पावर 2। अब m का वैल्यू हम लोग को पूछा गया है। क्या पूछा गया है, वायुयान का द्रव्यमान, यानी कि m। तो क्या होगा, तो 10 का पावर 5 और बट्टा में जाएगा 10 का पावर 2, जो कि 10 का पावर 3 kg। आंसर सही होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। 250 kg की एक वस्तु ऐसे तल पर रखा है जिसका सतह क्षैतिज है। जब 125 kg वेट का बल आरोपित किया जाता है तो यह चलना प्रारंभ करता है, तो घर्षण गुणांक म्यू होगा। हम लोग जानते हैं कि F बराबर म्यू इंटू एम जी। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, तो म्यू इज इक्वल टू होगा F बट्टा एम जी। अब म्यू का मान ज्ञात करना है, तो F क्या होगा,
तो एफ होगा 125 गुने 9.8 और एम का मान क्या होगा, तो एम का मान होगा 250 गुने 9.8। अब यहाँ 9.8 और 9.8 कट जाएगा। अब 125 से 150 दो बार में कटेगा, तो इस प्रकार आएगा 1/2 आने की 0.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। गन पाउडर क्या है? ऑप्शन है या पोटेशियम नाइट्रेट तथा पोटेशियम सल्फेट का मिश्रण है, या कपास नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण है, या पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण है, इसमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा जा रहा है, गन पाउडर क्या है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। यह पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे, यहाँ दे दिया है सबसे, क्या होगा, सबसे उपयुक्त प्रशीतक है। वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त, यहाँ होना चाहिए था सबसे उपयुक्त प्रशीतक है, तो ऑप्शन है ब्राइन, फ्रेयॉन, NH3, हवा। तो वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक NH3 होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बे की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, ना कि जस्ते में, क्योंकि ऑप्शन है जस्ता टीन से अधिक महंगा होता है, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, जस्ते का गलनांक टीन से अधिक होता है, जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है। तो जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो हीरा, हीरा क्या होगा, कार्बन होगा, हीरा क्या होगा, कार्बन होगा। संगमरमर कैल्शियम होगा, रेत सिलिकॉन होगा और माणिक्य रूबी एल्युमिनियम होगा, माणिक्य रूबी एल्युमिनियम होगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड पदार्थ का प्रयुक्त होता है, पॉलीएमाइड पदार्थ का प्रयुक्त होता है। और ये पॉलीथीन जो है, पॉलीएथीन जो है, इसे क्या बनाया जाता है, पॉलीथीन। क्या बनाया जाता है, पॉलीथीन। और ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है, या क्या, इससे क्या बनाया जाता है, बिजली के तार। क्या बनाया जाता है, बिजली के तार। और ये पॉलीकार्बोनेट से कुछ नहीं बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इसमें कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। तो ये सभी होते हैं और यह नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा, यानी कि कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, यह गलत है। अगला प्रश्न में चलते हैं। भूमि से टकराकर फुटबॉल ऊपर उछलती है क्योंकि ऑप्शन है यह रबड़ की बनी होती है, वह खोखली होती है, या हल्की होने के कारण वायु प्रतिरोध को दूर करने में समर्थ होती है, ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। अगला प्रश्न में चलते हैं। 80% से
अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? ऑप्शन है प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जल है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था, यानी कि डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? ऑप्शन है मॉर्गन ने, डी ब्रेजे ने, हरगोविंद खुराना ने, वाटसन और क्रिक ने। तो डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया था, वाटसन और क्रिक ने, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन है माता पिता, बलात्कारी, चोर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा, यानी कि डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग ये सभी की पता लगाने के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा।